वहीं चुनावी सरगर्मियों के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आपको बता दें कि 25 नवंबर से प्रदेश के मौसम में हलचल भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। प्रदेश से होकर गुजर रहा पश्चिमी विक्षोभ और आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में तापमान गिरा है। मौसम अगर केंद्र की माने तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इसमें कौन कौन से जिले हैं ये हम आपको बता देते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और इन जिलों में अलर्ट येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 से 8 डिग्री तापमान कम हुआ है। कल के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है और राजधानी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऐसे में जयपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश का भी दौर शुरू है। अधिकांश एरिया ऐसे हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं राजधानी पर काले बादल भी मंडरा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो रही है और बादलों के बीच में मौसम सुहाना बना हुआ है। और चलिए कैसा हाल है इस वक्त प्रदेश का, राजधानी का, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक कोयल हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, इसके साथ ही दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक आपका रुख करना चाहूंगी। पश्चिमी विक्षोभ का ये असर जो है देखने को मिल रहा है कल से ही। आज भी बताया जा रहा है कि अलर्ट जारी है कुछ जिलों के लिए। कौन कौन से ये जिले हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है और इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा? मौसम में कितना बदलाव? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगी आपके पास। दामोदर, आपने सवाल सुना है किस तरीके का पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कौन कौन से जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं? आवाज पहुंच पा रही है दामोदर अब तक? चल तो हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अंकुर, मुझे मिल पा रही है आपकी आवाज? जी बिल्कुल। तब दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, मौसम में बदलाव जो है वो लगातार कल से देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कितना वहां पर मौसम में बदलाव हुआ है? कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी है? बिल्कुल, देखिए अंकुर, राजस्थान की फिजा इस वक्त पूरी तरह बदली हुई है। चाहे राजनीति हो या प्रकृति, इस वक्त राजस्थान का मौसम पूरी तरह बदला हुआ है और राजनीति के साथ साथ इस वक्त प्रकृति का भी मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह नजर आ रहा है। मैं झलकियां दिखाना चाहूंगा कि हम राजधानी जयपुर में खड़े हैं, जहाँ विधानसभा के आगे हम खड़े हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल पूरी तरह कम है क्योंकि फॉग भी छाया हुआ है। तो राजधानी भी हमारे दर्शकों को पूरी तरह धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होगी फॉग की वजह से। और पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के पूर्वी प्रदेश पर इस समय पूरा छाया हुआ है, जिसमें पूर्वी जयपुर, भरतपुर और सीकर संभाग के जो जिले हैं वो पूरी तरह प्रभावित है इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से, जिनमें अधिकांशतः आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी है। जो ये साफ देखने में भी नजर आ रही है कि जयपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश आज देखी जा रही है। जयपुर के पास दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिले, जिसमें सीकर, चूरू, नागौर, इन जिलों में आज हल्की बारिश देखी जा रही है। विजिबिलिटी पूरी तरह कम है, कोहरा छाया हुआ है और ये असर, हालांकि आज पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से कम होना है। पिछले 3 दिन से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, लेकिन आज से ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका असर कम होगा और कल इसका असर जाके पूरी तरह कम हो जाएगा। कल दोपहर बाद से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह छटता हुआ नजर आएगा और अधिकांश जिलों में धूप नजर आएगी। लेकिन इसके बाद आगामी 30 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, वो प्रदेश में फिर मौसम में बदलाव नजर आएगा उसकी वजह से, और फिर वही अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और कोहरा छाएगा, विजिबिलिटी कम होगी। हालांकि आज जो 25 नवंबर को जो सक्रिय होता है उसका असर आज भी और कल भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में इसका असर नजर आएगा, लेकिन कल दोपहर बाद से इसका असर जो है थोड़ा सा कम होता नजर आएगा और कल दोपहर बाद से ये पूरी तरह निष्क्रिय होगा। आज की बात कर रहे हैं अंकुर, प्रदेश
की राजधानी जयपुर में हम खड़े हैं। बिल्कुल बेहद खुशनुमा मौसम यहाँ का बना हुआ है। हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। अल सुबह से हल्की बूंदाबांदी जारी है। मैं खूबसूरत झलकियाँ यहाँ की दिखाऊंगा कि मौसम की वजह से, हालांकि कुछ लोग प्रभावित भी है। सुबह का समय है, अधिकांश लोगों को ऑफिस जाने का समय है। ऐसे में लोग भीग रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक बारिश से बचने के लिए कहीं पेड़ों के नीचे तो कहीं फ्लाईओवर के नीचे छुपकर भी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खुशनुमा मौसम को देखते हुए लोग घूमने फिरने के लिए भी निकल रहे हैं। अचानक मौसम ने करवट ली है। सर्दी का भी एहसास लोगों को होने लगा है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया। ठंड बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। सर्दी की दस्तक यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठीक है, शहर का हाल आपने बताया है, जयपुर शहर का। आप चलिए ग्रामीण इलाकों की तरफ चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दामोदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। तो चौमू की बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है? पश्चिमी विक्षोभ का वहां पर कितना असर देखने को मिल रहा है? साथ के साथ तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल अंकुर, पश्चिमी विक्षोभ का असर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। चौमू शाहपुरा की बात की जाए तो ये हाईवे के किनारे बसे हुए शहर है, जहां हाईवे पर कोहरा छाने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, साथ ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह की बात की जाए तो तापमान में गिरावट होने के चलते सर्दी ने लोगों को प्रभावित किया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को स्कूल जाना होता है, अस्पताल में चिकित्सक कंपाउंडर जाते हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनके सामने भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गर्म पानी और गर्म कपड़े हैं, उनका सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क के किनारे हम देख रहे थे लोग अलाव भी ताप रहे हैं। अलाव के सारे ही राजनीति की चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है तो अपने जोड़ बाकी गुणा भाग को लेकर अलाव के सारे लोग बात कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो यहाँ आज शाम तक छटने की बात कही जा रही है कि इसका असर आज शाम तक रहेगा, लेकिन गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। अब कुल मिलाकर धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी तरह से कोहरा भी रहेगा, कभी बारिश भी होगी, मावट होगी। निश्चित तौर पे लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी भी कहीं पर हो रही है, कहीं पर मध्यम बारिश भी हो रही है। और दामोदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, अगर देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पर कोहरा ज्यादा छाया हुआ है। आपके शहर का हाल जानना चाहूंगी और उसके साथ साथ अगर किसानों की बात की जाए, किसानों के लिए ये जो बूंदाबांदी है, जो बारिश है, ये क्या फायदेमंद है या फिर नुकसान पहुंचा सकती है? जी अंकुर, बिल्कुल नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी शुरू हुआ है, साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है। वहीं हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो बारिश है वो फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इस समय जो किसान है वो गेहूं, जीरा और सरसों सहित अन्य फसलों की बुआई पर लगे हुए हैं और इन फसलों के लिए ये जो बारिश है, ये कोहरा है, वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागौर व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी के साथ ही ये मानसून का असर देखने को मिल रहा है और सर्दी भी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर निकलते समय जो गर्म कपड़े हैं उनका सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं जो गर्म पकवानों की दुकानें हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा रहने लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मौसम के साथ साथ जो लोग हैं वो उनकी जनजीवन जो है वो तो प्रभावित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब चाय की चुस्कियों का, गर्म पकवानों का भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं जयपुर से। एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगी। दिनेश, राजधानी का मौसम कैसा बना हुआ है? ये आपने दिखाया है किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ साथ में अगर तापमान की बात की जाए, तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की जा रही है? और अगर जिस तरीके से कल तक भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा तो फिर और ज्यादा कितना तापमान जो है वो गिर सकता है? ऐसे में वहां का जनजीवन जो है वो कितना प्रभावित हो रहा है? किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है आम दिनचर्या में? बिल्कुल, देखिए अंकुर, जब से पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में नजर आया है, उसके बाद से धीरे धीरे तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। और अगर आज की बात करें तो लगभग 8 डिग्री तक प्रदेश
के पूर्वी राजस्थान का तापमान जो है गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट लगातार और बढ़ेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है कल दोपहर बाद तक भी रहने वाला है। तो ऐसे में लगातार प्रदेश में मावठ होने, हल्की बारिश का दौर लगातार जारी रहने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और उस गिरावट के चलते अब ये कह सकते हैं कि दिसंबर की दस्तक जो होगी वो कड़ाके की ठंड के साथ होने वाली है। आगामी दिनों में सर्दी का जो एहसास पूरे प्रदेश में बढ़ने वाला है। हालांकि राजनीति का मौसम जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरी तरह गर्मा जाएगा। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन उस गर्मी के बीच मौसम की सर्दी का भी एहसास लोगों को जरूर होगा। लगातार पिछले 2 दिनों से प्रदेश में बारिश छाई हुई है और एक बार 30 नवंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और बारिश आएगी। तो ऐसे में फिर से सर्दी बढ़ेगी और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसी गिरावट की वजह से सर्दी लगातार पूरी तरह बढ़ती जा रही है। मौसम बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है और ये समस्या लोगों को अब परेशान करेगी क्योंकि दुपहिया वाहन चालकों को खासकर ये ज़्यादा परेशानी रहेगी। जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं, हम आज भी देख रहे हैं कि सुबह का समय है, लोग ऑफिस आ रहे हैं और ऐसे बारिश के मौसम में, हालांकि हल्की बारिश है, लेकिन खासकर पैदल चलने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को लिए ये बारिश भी काफ़ी समस्या पैदा कर रही है। लोगों को कहीं ना कहीं छिपकर इस बारिश से निजात पाने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस जाने का भी समय है, ऑफिस जाने की जल्दी भी है। ऐसे में कुछ लोग भीगते भागते भी वो जैसे तैसे ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम का ये बदलाव जो है आम लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए अव्यवस्थित करने वाला है। लेकिन लोगों को अब अपनी व्यवस्थित दिनचर्या को भी थोड़ा सा मेंटेन करना है, इसीलिए आम जनजीवन को प्रभावित तो ये मौसम कर ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि किसानों की फसलों के लिए जो मौसम है, ये जो मावठ है, वो फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रदीप, आपके पास आऊंगी। देखिए, चौमू की बात की जाए तो भारी मात्रा में वहां पर सब्जियां उगाई जाती है, तो ऐसे में उन सब्जियों के लिए, उन सब्जियों की फसलों के लिए ये मौसम क्या लाभकारी है? और इसके साथ साथ में जैसा कि बात यहाँ पर चल रही है मौसम में बदलाव को लेकर, तो ऐसे में मौसमी बीमारियां भी बहुत ज्यादा पांव पसारती है। उस लिहाज से देखा जाए तो क्या ओपीडी में और संख्या बढ़ने लगी है बीमारी को लेकर, या फिलहाल नॉर्मल चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल अंकुर ठीक कह रही हैं। इस तरह से अगर अचानक से ठंड ने जिस तरह से दस्तक दी है, इससे ओपीडी की संख्या में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी हुई है। और चोमू की बात कर लेते हैं। चोमू में सबसे ज्यादा अस्पताल है और सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं, यानी किसान वर्ग भी यही है तो चिकित्सक भी यही है। आसपास के अधिकांशतः मरीजों को चोमू इलाके में लाया जाता है। अगर सरकारी अस्पताल के आउटडोर की बात की जाए तो लगातार इजाफा ही हुआ है, क्योंकि पहले टेम्परेचर बिल्कुल चढ़ा हुआ था पारा और अब एक अचानक से गिरा है, यानी सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो निश्चित तौर पे सर्दी खांसी वाली बीमारियां बढ़ गई हैं। साथ ही हम किसानों की बात कर रहे थे, तो कि यहाँ किसान जो है वो सबसे ज्यादा सब्जियां पैदा करता है। इसके अलावा दूसरी जो खेती होती है उसमें ये फसल को लाभप्रद बताया जाता है कि कोहरा होगा तो बाकी फसलें ठीक होगी। लेकिन सब्जी की फसल की बात की जाए, जो सब्जी किसान यहाँ पैदा करता है, उनके लिए अगर सर्दी ज्यादा होती है तो सब्जियां खराब होती है और यहाँ की सब्जियां प्रदेश के कई जिलों में भेजी जाती है। तो ऐसे में किसान को चिंता भी सताने लगी है। लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से बूंदाबांदी है, हल्का कोहरा है, इससे फिलहाल कोई नुकसान का आंकलन नहीं किया जाता है। अंकुर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास आऊंगी। दामोदर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं एक बार रुख कर लेती हूँ। दामोदर, जैसा कि बात हो रही है मौसम में बदलाव को लेकर, मौसमी बीमारियों को लेकर, तो वहां पर अस्पतालों का हाल फिलहाल क्या है? क्या जो मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी अभी तक देखने को मिल रही है? और इसके साथ साथ में जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनको किस तरीके की परेशानी हो रही है? कोहरा जो है वो क्या बहुत ज्यादा कौन कौन से क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रहा है? जी अंकुर, बताना चाहूंगा जिस प्रकार नागौर में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश के साथ ही जो कोहरा छाया हुआ है, उसके कारण जो राहगीर है, वाहन चालक है, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल सुबह जो कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइटें जलाने को मजबूर कर रही है और दोपहर 12-1 बजे तक ये हेडलाइटें चालू रहती है, जिसके कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो अचानक हुए इसे मौसम में बदलाव के साथ ही जो लोगों की दिनचर्या है उसमें भी काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अल सुबह जो लोग हैं वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और इस दौरान बारिश और जो कोहरा होने के कारण वो लेट हो जाते हैं, जिसके कारण उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही हम मौसम में बदलाव के साथ ही जो देख रहे हैं मौसमी बीमारियों की, तो यहाँ पर मौसमी
बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। साथ ही जो मरीज आ रहे हैं उनका लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है और अलग से चिकित्सा विभाग द्वारा ये घर घर जाकर सर्वे करवाने के लिए भी निर्देश कर दिए गए हैं कि जैसे मौसमी बीमारी अब गाँवों में बढ़ रही है तो यहाँ पर घर घर जाकर उनका सर्वे किया जाएगा। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया।